नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 9 सितंबर 2024 है, दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। अजमेर में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी, पहली से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, प्रशासन का बड़ा फैसला। वहीं दोस्तों जयपुर में ढहाई जाएंगी 150 इमारतें, हेरिटेज नगर निगम ने पूरी की तैयारी। बताएंगे दोस्तों आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसी के साथ ही राजस्थान में सरकारी राशन लेने वालों के लिए एक बड़े काम की खबर है, भजनलाल सरकार ने बदल दिया नियम। वहीं दोस्तों ईआरसीपी के पहले बांध की टेस्टिंग, नदी से पानी भरा, काली सिंध के किनारे बसे गाँव में 5 दिन का अलर्ट, स्टेट हाईवे 70 बंद किया। इसी के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले राजस्थान में 6-7 नई जिले खत्म करेंगे, सांचौर केकड़ी विधानसभा को तुष्टीकरण के लिए जिला बना दिया, हम इनको हटाएंगे। वहीं दोस्तों यूपी में भेड़िया तो राजस्थान में पैंथर की दहशत है। उदयपुर में महिला को घसीट ले गया पहाड़ी पर, सिर किया धड़ से अलग। इसी के साथ ही मैकेनिक की बेटी को गूगल से मिला लाखों रुपए का पैकेज है, पिता ने रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लिए थे पैसे, लोग कहते थे इतना मत पढ़ाओ। बताएंगे दोस्तों आपको कविता कक्कड़ की इंस्पायरिंग स्टोरी। वहीं दोस्तों सीएम भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर हो गए रवाना, राइजिंग राजस्थान समिट के लिए निवेशकों को करेंगे आमंत्रित, कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, क्या दोबारा होगी एसआई भर्ती परीक्षा, एसओजी की चार्जशीट पर बनी रिपोर्ट, कानून मंत्री बोले सभी बिंदुओं पर विचार के बाद निर्णय लेंगे। देखिए दोस्तों राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 पेपर लीक में एसओजी 42 ट्रेनी एसआई आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य सहित 73 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का प्रस्ताव भेज दिया है। वहीं दोस्तों इधर राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट संदीप सिखवाल का कहना है कि भर्ती रद्द करने के बाद भी कई चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया और वे ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऐसे में अगर परीक्षा रद्द होती है तो कई कानूनी अड़चने आएंगी। भर्ती प्रक्रिया ज्वाइनिंग के स्टेज पर है। वहीं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में जांच एजेंसी की रिपोर्ट और कानूनी सलाह पर भी ध्यान दिया जाएगा। इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद ही एक सही निर्णय लिया जाएगा। यानी दोस्तों अभी तक ये पक्का नहीं हो पाया है कि ये एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, कुछ भी हो सकता है। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या विचार है, क्या भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। 4 लाख लोगों का रोजगार प्रभावित होगा, सांगनेर में सीईटीपी पर खर्च 159 करोड़ बर्बाद होने की आशंका, 1000 रंगाई और छपाई इकाइयां भी हो जाएगी बंद। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र सांगनेर स्थित कपड़ा रंगाई छपाई इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को उपचारित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार और सांगनेर कपड़ा रंगाई छपाई एसोसिएशन की ओर से कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी सीईटीपी पर खर्च 159 करोड़ रुपए बर्बाद होने की आशंका है। इतना ही नहीं दोस्तों, सांगनेर की 1000 से ज्यादा कपड़ा रंगाई छपाई इकाइयां बंद होने के साथ ही 4 लाख लोगों का रोजगार भी प्रभावित होगा। मुख्य वजह है प्रोजेक्ट का ठेका लेने वाली गुजरात की कंपनी एडवेंट एनवायरो केयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को समय से भुगतान नहीं करने के केस में अहमदाबाद कमर्शियल कोर्ट से सीटीपी की डिक्री कंपनी के पक्ष में करने का आदेश दिया। आदेश को लागू कराने के लिए ये मामला जयपुर कमर्शियल कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया, जिस पर 9 सितंबर यानी आज सुनवाई भी होगी। ऐसे में रंगाई छपाई इकाई संचालकों को राज्य सरकार से ही आखिरी उम्मीद है। अजमेर में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी, 12वीं तक स्कूल बंद, प्रशासन का बड़ा फैसला। देखिए दोस्तों राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने से जयपुर से अजमेर तक भारी बारिश का दौर जारी है। जयपुर, बूंदी, अजमेर और राजसमंद समेत कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने भी भरतपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर और बूंदी में आज यानी 9 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अजमेर में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की चेतावनी के बाद 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिन तक पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है और अधिकांश हिस्सों में मध्यम और कभी भारी बारिश होने की भी संभावना है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। अजमेर, भरतपुर और भीलवाड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों मौसम विभाग ने कल यानी 10 और 11 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में, मध्यम और कोटा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की दर्ज होने की उम्मीद जताई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 12 से 13 सितंबर को भी भारी बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होने और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान में प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए बनी एसओपी, शिकायत पर 7 दिन में होगी कार्रवाई।
देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा मांगने वाले विवाहित जोड़ों और करीबी रिश्ते यानी क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे कपल के आवेदनों पर कार्रवाई के लिए एसओपी तय कर दी है। पुलिस मुख्यालय से इसके लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स और AHT भूपेंद्र साहू द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। यदि किसी कपल को किसी से खतरा है तो नोडल अधिकारी पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। वहीं एसओपी के अनुसार राज्य के विवाहित जोड़े और क्लोज रिलेशनशिप में रह रही युगल स्वयं किसी प्रतिनिधि और अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र कर सकते हैं। यदि उन्हें किसी से भी खतरा हो तो वे इस संबंध में नामित नोडल अधिकारी को सुरक्षा के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे। साथ ही कपल डायल 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, राज्य स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8764871150, जिला स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन और पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर, जिला स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष की ईमेल आईडी पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। विद्यार्थियों को पौधारोपण पर मिलेंगे अंक, मौखिक टेस्ट से ज्यादा इसका होगा महत्व। देखिए दोस्तों, अब प्रदेश के विद्यार्थियों को परीक्षा में अब पौधे लगाने और अच्छे व्यवहार करने पर भी अंक मिलेंगे। ये अंक कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। ये अंक विद्यार्थियों को पौधारोपण और उसके संरक्षण में भूमिका के आधार पर मिलेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर प्रदेश में ये व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने पौधारोपण की एवज में कक्षावार मिलने वाले अंक भी तय कर दिए हैं, जो अधिकतम 20 तक होंगे। जयपुर में ढाई जाएगी 150 इमारतें, हेरिटेज नगर निगम ने पूरी की तैयारी। बताएंगे दोस्तों आखिर क्या हो गया ऐसे जिसकी वजह से कार्रवाई की जा रही है। देखिए दोस्तों, राजधानी जयपुर में इस साल बरसात के सभी रिकॉर्ड टूटने के बाद अब पुरानी जर्जर इमारतें धराशायी होना शुरू हो गई है। तेज बारिश के बाद हादसों को टालने के लिए नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जयपुर हेरिटेज क्षेत्र में आने वाली करीब 150 पुरानी जर्जर इमारतों को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई। उसके बाद निगम ने ऐसी इमारतों को गिराना शुरू कर दिया जो लोगों के लिए खतरा बन सकती है। राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश और इस साल मानसून का जबरदस्त असर देखने को मिला है। जयपुर में बरसात का कई बरसों का रिकॉर्ड टूटने के बाद हेरिटेज नगर निगम जर्जर इमारतों को लेकर बेहद गंभीर हो गया। नगर निगम को मिली रिपोर्ट के मुताबिक पिंक सिटी में ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जो लोगों की जान के लिए खतरा बन चुकी है। निगम ने जोन वाइज ऐसी इमारतों को इनकी जर्जर अवस्था की स्थिति और आसपास की आबादी को होने वाले खतरे के आधार पर गिराना शुरू कर दिया है। सुकन्या समृद्धि योजना में मिलता है 8.2% का ब्याज। अभी से शुरू करें अपनी लाडली के लिए छोटी सी बचत। देखिए दोस्तों, धौलपुर डाक मंडल के सभी डाकघरों में 1 से लेकर 30 सितंबर तक सुकन्या समृद्धि अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और माता पिता को अपनी बेटियों के भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रेरित करना है। भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इस अभियान का उद्देश्य बालिका शिक्षा के लिए बचत करने और उच्च ब्याज दरों और कर लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। डाक अधीक्षक रामकरण मीणा ने बताया कि बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से महत्वाकांक्षी योजना सुकन्या समृद्धि योजना है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने के साथ ही बेटी की शादी और पढ़ाई में आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत निवेश करने पर आपको 8.2% की दर से ब्याज मिलता है, जो किसी भी दूसरी छोटी बचत योजना की तुलना में अधिक है। फसल पर स्प्रे से बुजुर्ग की मौत से मचा हड़कंप, क्या पैदावार बढ़ाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे किसान। देखिए दोस्तों, इन दिनों फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए बीज और कृषि सामग्री बेचने वाली दुकानों पर स्प्रे सहित अन्य कई प्रकार के केमिकल युक्त दवाइयां और कीटनाशक पदार्थ बिक रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों को इनका उपयोग करने से पहले इन कीटनाशक पदार्थों और दवाइयों का खासकर ग्रोथ बढ़ाने के नाम पर बिक रहे स्प्रे के उपयोग की पूरी तरह खोजबीन और सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, वरना इनके उपयोग से न केवल तैयार फसल बर्बाद हो जाएगी बल्कि किसान काश्तकार की भी जान जा सकती है। शेखावटी अंचल में एक ऐसा ही मामला सामने आया। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए स्प्रे के उपयोग से तैयार फसल बर्बादी और किसान की जान पर बनाने का मामला राजस्थान के झुंझुनू, सीकर और चूरू से आ रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के चूरू जिले के दुधवा खारा थाना क्षेत्र के गांव लाखाऊ में 2 दिन पहले खेत में फसलों पर स्प्रे का छिड़काव करते समय एक बुजुर्ग किसान महावीर की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने गंभीर हालत में बुजुर्ग को गवर्नमेंट डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। वहीं दोस्तों, पिछले दिनों झुंझुनू जिले में ये किसान उस समय बेहोश होने के बाद मौत का शिकार हो गया जब वो खेत में लगी फसल पर स्प्रे का उपयोग कर रहा था। किसान की स्प्रे करते समय तबीयत बिगड़ी, बाद में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, झुंझुनू उद्यान विभाग के उपनिदेशक सीसराम जाखड़ का कहना है कि जिस प्रकार मानव जीवन में दवाइयों का उपयोग डॉक्टरों की राय से होता है, उसी प्रकार फसलों पर किसी कीटनाशक पदार्थ या पैदावार बढ़ाने के लिए स्प्रे जैसा कोई केमिकल दवा या छिड़काव कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञों की राय से ही करें, ताकि जीवन और फसल पर विपरीत प्रभाव न पड़े। राजस्थान में सरकारी राशन लेने वालों के लिए काम की खबर, भजनलाल सरकार ने बदल दिया नियम। देखिए दोस्तों, प्रदेश में भजनलाल सरकार ने केंद्र सरकार से मिले निर्देश के बाद समूचे राज्य के लिए एक और आदेश निकाला। इस आदेश में उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने वाले उपभोक्ता से कहा गया कि अब महीने के अपने हिस्से का राशन ले जाएं, अन्यथा उन्हें नए माह में बीते महीने का राशन नहीं मिलेगा। रसद विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य की भजनलाल सरकार ने यह आदेश केंद्र की मोदी सरकार से मिले आदेश के बाद जारी किया। आदेश में खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों के लिए साफ रूप से स्पष्ट किया गया कि अगर उसी महीने उपभोक्ता ने अपने हिस्से को आवंटित राशन नहीं लिया तो वो लैप्स हो जाएगा, अगले महीने उसे वो राशन नहीं मिलेगा।
इस सरकारी स्कीम में निवेश कर सकती है महिलाएं, मिलेगा शानदार रिटर्न, प्री मैच्योर की भी है सुविधा। देखिए, केंद्र सरकार ने साल 2023 में महिलाओं के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम को महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। इस स्कीम के तहत महिलाएं अपनी जमा पूंजी को इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न पा सकती है। अगर आप एक महिला है और निकट भविष्य में पैसे इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न पाना चाहती है तो आपके लिए ये स्कीम बेस्ट है। बता दें कि ये एक शॉर्ट टर्म सेविंग स्कीम है। इसके तहत कोई भी महिला इन्वेस्टमेंट कर सकती है। स्कीम के तहत महिलाओं को 7.5% का सालाना ब्याज मिलता है। मैं दोस्तों, महिलाएं सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के तहत अपना खाता पोस्ट ऑफिस या किसी भी अधिकृत बैंक में खुलवा सकती है। वहां पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ईआरसीपी के लिए पहले बांध की टेस्टिंग, नदी से पानी भरा, काली सिंध के किनारे बसे गांव में 5 दिन का अलर्ट जारी, स्टेट हाईवे 70 किया बंद। देखिए दोस्तों, ईआरसीपी कैनाल परियोजना तहत बने प्रदेश के पहले ननेरा और एबरा बांध की टेस्टिंग बीते दिन रात 12 बजे से शुरू हो चुकी है। बीते दिन यानी रविवार की रात 12 बजे से शुरू हो चुकी है। इसके तहत काली सिंध नदी के पानी को बांध में भरा जा रहा है। ये टेस्टिंग 12 सितंबर तक जारी रहेगी। टेस्टिंग के दौरान आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति का आकलन भी होगा। टेस्टिंग में 217 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बांध में भरा जाएगा। टेस्टिंग के दौरान स्टेट हाईवे 70 जो कोटा से श्योपुर तक जाता है, उस पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। देर रात से ही रास्ते को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं प्रशासन ने आसपास के गांव में 5 दिन की चेतावनी जारी की है। सांवलिया सेठ के भंडार से निकले रिकॉर्ड 19 करोड़ 45 लाख रुपए। अब तक की सबसे ज्यादा राशि 320 ग्राम सोना, 95 किलो चांदी भी मिली। देखिए, मेवाड़ के कृष्णधाम सांवलिया सेठ के भंडार से रिकॉर्ड 19 करोड़ 45 लाख रुपए निकल चुके हैं। इसके साथ ही 320 ग्राम 240 मिलीग्राम सोना और 95 किलो 689 ग्राम 500 मिलीग्राम चांदी भी भक्तों की ओर से चढ़ाई गई। अभी तक 5 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। ये दान राशि अगस्त महीने की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, राजस्थान में 6-7 नए जिले खत्म करेंगे। सांचौर और केकड़ी विधानसभा को तुष्टीकरण के लिए जिला बना दिया, हम इनको हटाएंगे। देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से बनाए गए जिलों को लेकर बड़ा बयान दिया। राठौड़ ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने कई गलत जिले बना दिए, एक विधानसभा के जिले बना दिए गए। सांचौर एक विधानसभा का जिला है, केकड़ी सहित ऐसे कई जिले बना दिए जो सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए बनाए गए, हम इन्हें हटाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है जिसने अध्ययन भी किया। हालांकि कई जिलों की मांग वाजिब है, लेकिन जिनकी मांग नहीं है उन्हें हम हटाएंगे। जिनकी जरूरत नहीं है वहाँ क्यों जिले बनाए गए हैं? सिर्फ जनप्रतिनिधियों को खुश करने के लिए कुछ जिले बना दिए गए। जनता में भी इसका विरोध है। ऐसे 6-7 जिले हैं जिन्हें हम समाप्त करेंगे। किरोड़ी लाल बोले, मंत्री बनने के बाद मैं शिखंडी बन गया, जो करने की शक्ति थी वो भी नहीं रही, कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। देखिए, मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी लाल मीणा संकेतों में बयान देकर बार बार अपनी मजबूरी भी जाहिर कर रहे हैं। अभी बीते दिनों किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मंत्री बनने के बाद तो मैं शिखंडी बन गया हूं, जो करने की शक्ति थी वो भी नहीं रही। किरोड़ी लाल ने कहा कि ये वो हट्टीले हमीर की धरती है जिसने अपने वचन को निभाने के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। मैंने भी अपना वचन दिया है, मैं किसी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। वे सवाई माधोपुर में एक रामकथा में शामिल होने गए थे। आपको बता दें, शिखंडी महाभारत का एक पात्र था। ईआरसीपी में अवापत जमीन का मिले 10 गुना मुआवजा, बड़ी संख्या में लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचे किसान, बताई अपनी समस्या। देखिए दोस्तों, बूंदी के नैनवा करवर क्षेत्र के किसान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले और ईआरसीपी योजना के तहत अवापत होने वाली जमीन के एवज में 10 गुना मुआवजे की मांग रखी। किसानों ने फसल खराबे में मिलने वाले मुआवजे में नए नियम की अड़चन को दूर करने की मांग की। बस और कार से बड़ी संख्या में किसान कोटा कैंप कार्यालय पहुंचे और बाढ़ से हुए नुकसान और परेशानी से अवगत करवाए। इस दौरान किसान नेता नैनवा प्रधान पदम नागर सहित कई जनप्रतिनिधि साथ रहे। नैनवा उपखंड सहित करवर क्षेत्र के किसानों ने लोकसभा स्पीकर से फरियाद लगाई है कि ईआरसीपी के तहत सरकार उनकी जमीन वापस कर रही है। इन अवापत होने वाली जमीनों के बदले डीएलसी दर का 10 गुना मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को संविदा के तहत नौकरी देने की मांग रखी। किसानों का कहने की बड़ी मुश्किल से किसानों ने आजीविका की जमीन को तैयार किया है। जमीन अवापत होने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति पर दूरगामी परिणाम पड़ेगा। इसके अलावा सरकार वर्तमान में जो मुआवजा दे रही है उस राशि से किसानों के लिए दोबारा जमीन खरीदना भी संभव नहीं है। राजस्थान में 1 लाख रुपए मिलने वाली इस योजना को लेकर सामने आई दोस्तों बड़ी खबर। देखिए दोस्तों, बेटियों को सहायता के नाम पर सरकार दिखावा कर रही है। बेटियों के शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य में सुधार के लिए उन्हें 50,000 रुपए की सहायता देनी थी। इसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत 320 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हुए, लेकिन सरकार ने इस बजट को 31.25% घटाकर 220 करोड़ कर दिया, जिसमें बेटियों को सिर्फ 208 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। दिसंबर 2023 तक सिर्फ बेटियों को 120 करोड़ रुपए की सहायता मिल पाई। इससे 2 लाख से अधिक बेटियों को सहायता के लिए इंतजार करना पड़ा। नए वित्तीय वर्ष के बाद उन्हें सहायता मिलनी शुरू हुई। अब सरकार ने इस योजना को लाडो योजना में मर्ज कर दिया। बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के साथ उनके स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू की गई। खेत में पैदा हो रही है बिजली, निगम को बेचकर नीलू गुप्ता कमा रही है जबरदस्त लाभ। जाने दोस्तों आखिर कैसे।
देखिए जयपुर में झोटवाड़ा पंचायत समिति के सियोहसीपुरा गांव में नीलू गुप्ता खेत में बिजली पैदा कर रही है। नीलू गुप्ता और उनके परिजन ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाकर वे आज बिजली उत्पादक बन गए हैं। ग्रिड के माध्यम से निगम को बिजली बेचकर लाभ कमा रहे हैं। चेयरमैन डिस्कॉम तथा जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने झोटवाड़ा पंचायत समिति के सियोहसीपुर गाँव में पीएम कुसुम कंपोनेंट सी योजना के तहत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र और इससे जुड़े 33 kV ग्रिड सब स्टेशन का अवलोकन किया। आरती डोगरा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली प्रदान की जा सकेगी। उत्पादित बिजली का स्थानीय स्तर पर उपयोग होने से विद्युत की छीजत में भी कमी आएगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा धर्म परिवर्तन का सेंटर। पैसे का लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया। देखिए प्रदेश के डिग जिले के कुम्हेर इलाके में धर्म परिवर्तन का एक सेंटर पकड़ा गया। बजरंग दल के लोगों ने सेंटर से 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही मौके से बरामद हुआ ईसाई धर्म का सामान भी पुलिस को सौंप दिया। मामला बीते दिन करीब 1 बजे का है। बजरंग दल के जिला संयोजक नीतीश कुमार ने बताया कि यहाँ कई महीनों से धर्म परिवर्तन का सेंटर चल रहा था, लेकिन बारिश के कारण बीते दिन सेंटर पर बाहर से लोग नहीं आ पाए थे। बाड़मेर में बढ़ता मलेरिया का प्रकोप, 209 मरीजों की पुष्टि। मेडिसन वार्ड के बेड फुल, ओपीडी 3500 से पार। डेंगू के 33 मरीज। देखिए बाड़मेर जिले में बारिश के बाद मलेरिया के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आलम यह है कि मलेरिया के मरीज बाड़मेर में प्रदेश में सबसे ज्यादा। स्वास्थ्य विभाग ने 209 मलेरिया रोगियों की पुष्टि की है। वहीं डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में डेंगू के 33 केस सामने आए। बाड़मेर शहर सहित सबसे अधिक मरीज बाड़मेर, शिव व गुड़ामलानी, गडरा रोड और रामसर ब्लॉक में सामने आए हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर झुंझुनू पुलिस ने बढ़ाई निगरानी। 6 चेक पोस्ट लगाई। सशस्त्र जवान तैनात, वांछित अपराधियों की होगी धरपकड़। देखिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए झुंझुनू पुलिस ने बॉर्डर इलाके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। हरियाणा से जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर 6 चेक पोस्ट बनाई गई है। यहाँ 24 घंटे सशस्त्र जवान तैनात रहेंगे। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि हरियाणा में चुनाव है। चुनाव के दौरान अपराधियों की आवाजाही रोकने के लिए हरियाणा से सटे प्रमुख रास्तों पर चेक पोस्ट शुरू की गई है। स्वच्छ वायु दिवस समारोह, सीएम ने कहा 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। अगले साल ग्रीन बजट लाएंगे। 1000 इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। देखिए दोस्तों देश का 5वां स्वच्छ वायु दिवस समारोह जयपुर में हुआ था। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांत तथा पर्यावरण संरक्षण की सोच के साथ अगले साल से ग्रीन बजट पेश करने का फैसला किया। इस घोषणा के साथ सीएम ने कहा कि सरकार के प्रयासों से 7 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। 5 साल में 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है। राज्य के बड़े शहरों में जल्द ही 1000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अस्पताल में रात भर भर्ती बच्ची का इलाज करने नहीं पहुंचे डॉक्टर, स्टाफ देते रहे झूठी तसल्ली, हुई मौत। देखिए राजस्थान में अस्पताल की लापरवाही तब सामने आई जब रात भर बीमार पड़ी बच्ची को डॉक्टर ने नहीं देखा और डॉक्टर आने का झूठा आश्वासन देते रहे। भिलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में स्थित केशव हॉस्पिटल में बीते दिन अर्जिया गांव की एक मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत का समाचार गांव में फैलते ही काफी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर सुभाष नगर थाना प्रभारी दलपत सिंह मौके पर पहुंचे। उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया। ग्रामीण मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। यूपी में भेड़िया तो राजस्थान में पैंथर की दहशत है। उदयपुर में महिला को घसीट ले गया पहाड़ी पर, सिर किया धड़ से अलग। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों ने दहशत फैला रखी है। उसी तरह अब राजस्थान में पैंथर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उदयपुर में बीते दिन एक पैंथर ने महिला का शिकार कर डाला। पैंथर महिला को घसीटकर पहाड़ी पर ले गया। वहां उसने महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपनी भूख मिटाने के बाद पैंथर वहां से भागे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई थी। जानकारी के अनुसार दिल दहला देने वाली ये घटना झाड़ोल इलाके में बीते दिन सुबह की है। वहाँ कीरत की घाटी इलाके में हरजी भाई आहारी अपनी पत्नी मिर्की बाई के साथ लकड़ियां लेने जंगल में गया था। उसी दौरान पैंथर ने महिला पर हमला कर दिया। पैंथर महिला को घसीट कर ले गया। पत्नी के चिल्लाने पर उसके पति को पैंथर के अटैक का पता चला। पैंथर को देखकर हरजी भाई डर गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। पैंथर महिला को लेकर उछल हो गया। बाद में पैंथर ने उसकी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उदयपुर दौरे पर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ बोले कन्हैयालाल हत्याकांड में जमानत पर रिहा आरोपी के मामले में आगे अपील करेंगे। देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उदयपुर दौरे पर थे। उन्होंने यहां भगवान बिरसा मुंडा के गौरव इतिहास को लेकर हुए एक जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में हाल ही में जमानत पर रिहा हुए आरोपी जावेद को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसी मामले में सबसे पहले जो छानबीन होती है वो वही आगे तक चलती है। जैसे कोई चोर चोरी करता है तो तत्काल उसके फुटप्रिंट घटनास्थल से लिए जाते हैं, क्योंकि बाद में घटनास्थल पर जनता के पहुंचने से वे मिट जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में जमानत मिलने वाले आरोपी को लेकर हम समीक्षा करवा रहे हैं। आखिर वो दुकान पर रैकी करने गया था या नहीं, इसके लिए मोबाइल पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा भी सरकार के पास सैटेलाइट जैसे कई अन्य साधन है। हम आगे अपील करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हीं धाराओं में उसे सजा हो। केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले अब क्या एसएचओ गुंडागर्दी करेंगे। कलेक्टर एसपी को फटकार लगाई, कहा खेतों में पेयजल इस्तेमाल हुआ तो आपकी जिम्मेदारी।
देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जलदाय विभाग यानी पीएचईडी के इंजीनियरों को लोग पीटते और धक्के मारते हैं, लेकिन उनको पुलिस का सहयोग नहीं मिलता। यदि पीने के पानी का खेती में इस्तेमाल हो रहा है तो इसके लिए पीएचईडी, कलेक्टर और एसपी तीनों जिम्मेदार होंगे। इस बारे में सरकार को लिखा जाएगा। वहीं उन्होंने एसपी से भी पूछा क्या हमारे एसएचओ गुंडागर्दी करेंगे। एसपी ने कहा कि मामले की जानकारी उनके संज्ञान में नहीं आई। इस पर शेखावत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ये कम्युनिकेशन है, गैप नहीं होना चाहिए, इसकी गंभीरता से जांच कराओ। ये स्थिति अब और नहीं चल सकती। जैसलमेर के सांकड़ा पंचायत समिति के सभागार में जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने ये बात कही। लापरवाही का मामला, कोटा की 13,900 क्विंटल चीनी 7 साल से प्रदेश के गोदामों में पड़ी। देखिए दोस्तों, प्रदेश सरकारों की अनदेखी और रसद विभाग की लापरवाही के कारण गरीबों को बांटी जाने वाली करोड़ों रुपए की चीनी अब खराब हो चुकी है। खाद्य विभाग और सहकारी भंडारों के गोदामों में पिछले 7 साल से चीनी का स्टॉक पड़ा था, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि चीनी का रंग सफेद की जगह गहरा पीला हो गया। बीते दिनों बीकानेर के 4 गोदामों में पड़ी 613 क्विंटल चीनी स्टॉक का फूड डिपार्टमेंट से सैंपल करवाया गया तो उसकी रिपोर्ट सब स्टैंडर्ड आई। रिपोर्ट के अनुसार इस चीनी को अमानक माना गया जो खाने योग्य नहीं है। वहीं बीकानेर की तरह प्रदेश के विभिन्न जिलों में करीब 13,900 क्विंटल स्टॉक पड़ा है, जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अगर चीनी का बाजार मूल्य जोड़ा जाए तो सरकारी गोदामों में खराब हुई चीनी की कीमत करीब 5,56,00,000 रुपए है। अकेले बीकानेर में खराब हुई चीनी का वर्तमान बाजार मूल्य करीब 24,52,000 रुपए है। यादव परिवार हरा गमछा बांधकर गुंडागर्दी करता है, बिहार के डिप्टी सीएम बोले। लालू यादव की फैमिली आतंक, भ्रष्टाचार और माफियाओं का प्रतीक। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव के परिवार पर जुबानी हमला किया। उन्होंने तेजस्वी यादव की प्रस्तावित यात्रा में गमछा बैन करने के सवाल पर कहा कि लालू यादव का परिवार आतंक, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और माफियाओं का प्रतीक है। चौधरी परिवार के साथ बीते दिन सुबह 11 बजे दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से कहा कि यादव परिवार हरा गमछा बांधकर गुंडागर्दी करता रहा है। वो चाहते हैं कि सिर्फ गमछा उतार देंगे, लेकिन उनको अपने चरित्र में बदलाव भी करना चाहिए। मैकेनिक की बेटी को गूगल में मिला लाखों का पैकेज। पिता ने रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लिए थे पैसे। लोग कहते थे इतना मत पढ़ाओ। देखिए दोस्तों, ट्रक बस को रिपेयर करने वाले पिता ने बेटे और बेटी को पढ़ाने के लिए हर दोस्त, हर रिश्तेदार से पैसे उधार मांगे। लोगों ने ताने भी मारे, बच्चों को इतना मत पढ़ाओ, दूर चले जाएंगे, बुढ़ापे में अकेला छोड़ जाएंगे। पिता ने तानों की परवाह नहीं की। आज उस बेटी ने पिता का मान बढ़ा दिया। बेटी को अब गूगल कंपनी से सॉफ्टवेयर डेवलपर का लाखों की सैलरी का जॉब ऑफर आया है। अब अक्टूबर में बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहां पर कंपनी में वो ज्वाइन करेगी। ये कहानी राजस्थान के नई जिले बालोतरा के उपखंड बायतू के छोटे गाँव मादासर की निवासी कविता काकड़, जिनकी उम्र 22 साल की है। कविता के माता पिता बालोतरा शहर में रहते हैं। पिता गोमाराम काकड़ बालोतरा में ही मैकेनिक का काम करते हैं। गोमाराम के 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा बेटा प्रेम और बेटी कविता खड़गपुर IIT से पास आउट है। एक बेटा हरीश NIT कालीकट से बीटेक है। तीनों बालोतरा के प्राइवेट स्कूल महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़े हुए हैं। नंदू राजस्थानी ने बताया राजस्थानी भाषा का महत्व। राष्ट्रीय राजस्थानी युवा लेखक उत्सव में युवा लेखन पर शोध पत्र पेश किया। देखिए, केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली व मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय राजस्थानी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में उदयपुर में बीते दिन 2 दिवसीय राजस्थानी युवा साहित्यिक उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें टोंक जिले के डोडा का गोठड़ा लक्ष्मीपुरा निवासी स्कूल लेक्चर युवा लेखक नंदू राजस्थानी का भी अकादमी द्वारा सम्मान किया गया। युवा लेखक नंदू राजस्थानी ने युवा लेखन पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। इसकी लोगों ने जमकर सराहना भी की। अकादमी द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। नंदू राजस्थानी टोंक जिले से ही नहीं बल्कि हड़ौती से एकमात्र लेखक थे जिन्हें अकादमी द्वारा शोध पत्र के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने वहां राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताते हुए इसका महत्व भी बताया। इससे पहले नंदू राजस्थानी ने महाराणा के शौर्यता बलिदान से अपनी कविता कर माध्यम से अवगत करवाया। सीएम भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया, जापान की यात्रा पर हुए रवाना। राजस्थान राइजिंग समिट के लिए निवेशकों को करेंगे आमंत्रित, कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। देखिए दोस्तों, राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर पहली अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट की शुरुआत होने जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा इस इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित करेंगे और ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। इसे लेकर सीएम प्रतिनिधि मंडल के साथ बीते दिन यानी रविवार को दक्षिण कोरिया और जापान के लिए रवाना हो गए हैं।